की सबसे बड़ी कुंजी है मेहनत। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए उसमें जोरदार मेहनत की जरूरत होती है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के जो सीरीज चल रहा है उसमें अधिकार का पार्ट 3 देखेंगे और मौलिक अधिकार के पार्ट 3 से पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिया है। आप सभी उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वो वीडियो में जो हो गए पूरी तरह से आप लोगों को जितने भी मौलिक अधिकार है उससे आज तक जितने संशोधन हुआ, जितने जोड़े गए, वो सारे चीज उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मौलिक अधिकार का अनुच्छेद देखना है। हम अनुच्छेद 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 खत्म कर दिए हैं। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद दो अनुच्छेद दिया गया है, 23 और 24। शोषण यानी शोषण जो आदमी को करेगा, दो तरीके से भारतीय मौलिक अधिकार में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार यानी मानव का दुर्व्यापार, उसकी खरीद बिक्री पर रोक। यानी मानव का पहले क्या होता था कि आपने दास प्रथा सुना होगा। ठीक है, तो दास प्रथा में क्या होता था कि दासों को किसी को क्या कर लिया जाता था कि बंदी बनाकर, और उसको दास प्रथा में ही था ना कि जो बाद में 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा उसको समाप्त किया गया दास प्रथा को। आप अमेरिका के दास प्रथा को भी सुने होंगे, अब्राहम लिंकन वाला। तो वही उसी के रिलेट करिए कि मानव का दुर्व्यापार का मतलब होते है कि मानव के जो व्यापार होती थी और उसकी जो खरीद बिक्री होती थी, इस पर रोक लगाएगा। ठीक है, अगर मानव को बेकारी, एक और बेकारी प्रथा, बेगार प्रथा, यानी अगर आप किसी से किसी प्रकार का काम करवाते हैं तो उसको अनुचित रूप से उसका वेतन दीजिए। ठीक है, आप बेगारी का नहीं करवा सकते। ये नहीं कि किसी प्रकार का क्षेत्र में काम करवा लिया और उसको उसके मुताबिक हम उसको वेतन नहीं दिए। ठीक है, तो वही कहता है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बेगारी पर रोक। ठीक है, तो आप देखिए, याद नहीं होता है लेकिन आप रिलेट जो मान लीजिए कि उधर हमने अनुच्छेद 12-13 कहा, तो 12-13 तो आप समझ गए होंगे। 14-15-16 था। उसके बाद स्वतंत्रता में हमने देखा था कि 19 से लेकर 22 तक, तो स्वतंत्रता का अधिकार पहले याद कर लीजिए। फिर दो ही याद करता है शोषण, यानी किसी को शोषण किया जाता है। तो देखिए, किसी को आप स्वतंत्र कर दिए, स्वतंत्र करने के बाद ये शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। तो कैसे, मतलब शोषण कैसे रहा है कि मानव का दुर्व्यापार, खरीद बिक्री में बेगारी प्रथा अनुच्छेद 23 कहता है। अब तो इसमें कह रहा है कि इसमें एक अपवाद भी होते हैं कि अगर राष्ट्र हित हो, अगर राष्ट्र की सेवा के लिए हो, तो अगर राष्ट्र की सेवा के लिए कोई कार्य हो, जैसे मान लीजिए कि देश में युद्ध छिड़ गया है, अभी आप देख रहे होंगे यूक्रेन में, तो यूक्रेन के लोगों ने खुद अपने आम नागरिक, वहाँ के जो जेलेंस्की थे वो क्या हथियार वितरित कर दिए। तो वहाँ पे लोगों को खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर सरकार, जैसे रूस है, तो रूस में जबरन लोगों से क्या युद्ध करवाया जा रहा है। तो यही जबरन नहीं, मतलब अगर राष्ट्रीय हित हो, अगर राष्ट्र की सेवा के लिए कोई आपको किसी प्रकार का श्रम करना हो, तो वो आपको बलात् श्रम में नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है 24-14 याद रखिएगा, यानी 14 वर्ष से कम, 24 में कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को, यानी किसी भी बच्चे को, उसको आप किसी भी कारखानों, किसी भी खानों और किसी भी मतलब मुश्किल यानी जोखिम भरे किसी भी काम में आप उसको नहीं लगा सकते। कह रहे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाना, खान, जोखिम भरे किसी भी कारखानों में आप उसको काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो 24-14 वर्ष से कम, 24-14 वर्ष से कम। इसके बाद आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखिए आप कैसे, एक बार माइंड पे रखिए कि मौलिक अधिकार कैसे याद करना है। सबसे पहले तो 12-13, तो 12-13 में हमारा क्या है, अनुच्छेद 12 और 13 में आप देख चुके। 12 में जो हमारा परिभाषा है, 13 में उसका न्यायिक पुनर्लोकन है, और 14 में 14 से 18 समानता, यानी अगर हम नागरिकों के बीच समानता स्थापित कर दे रहे हैं, तो समानता अगर सभी लोगों में है तो फिर हम उसको स्वतंत्र भी करेंगे। तो समानता के बाद स्वतंत्र, अगर कोई स्वतंत्र है, अस्वतंत्र है या कोई जबरन उसे करे कि हमसे एक काम करो बच्चों से, जैसे कि दोनों बच्चा, लास्ट वाला बच्चा है, ऊपर मानो दुर्व्यापार है, तो ठीक है, तो वो करवा रहा है, तो स्वतंत्र के बाद शोषण हो रहा है।
शोषण होने के बाद क्या हो रहा है कि फिर उसके बाद धार्मिक, अगर शोषण हो रहा है तो फिर आगे आता है धार्मिक, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म के प्रति किसी की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर धर्म हो गया, तो फिर उसके बाद आ रहा है कि अल्पसंख्यक। तो देखिए अल्पसंख्यक जो छोटे मतलब छोटे जनसंख्या के जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार फिर देता है, आगे पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। उसके बाद 33, 34, 35 हमारा 3 जो अनुच्छेद है उसको हम लोग समझेंगे, तो याद हो जाएगी इस प्रकार रिलेट करके। अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसका प्रबंध करने, उसको पोषण के लिए आगे बढ़ाने, यानी कह रहे कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का प्रचार करने व प्रचार प्रसार करने, उसका प्रबंध करने, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद एक में इसमें बात आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में ही वर्णित है। आर्टिकल 25 में ही वर्णित है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसमें धर्म को मानने, आचरण करने, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देखे होंगे कि जो सिख धर्म के लोग होती है, सिख धर्म के लोग जो तलवार लिए रहते हैं, पगड़ी पहने रहते हैं, तो वह जैसे कि हम लोग अनुच्छेद 21 का 1 पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 21 का 2 पढ़े होंगे, सॉरी अनुच्छेद 19 के 2 पढ़े होंगे, उसमें था कि बिना हथियार पूर्ण किसी भी लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो यही कह रहा है कि बताइए कि सिख हमेशा एनी टाइम अपने ये कमर में क्या रखते हैं, चाहे हाथ में क्या रखते हैं, तलवार रखते हैं, तो क्या वो बिना हथियार के हुए? तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी धर्म ही वैसी है, धर्म ही वैसा, उन लोगों को धर्म ही वैसा चलते आ रहा है। तो वही कहता है कि सिखों को तलवार पगड़ी रखने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 ही देता है। उसके अलावा धर्म परिवर्तन, तो देखिए धर्म परिवर्तन, अगर धर्म परिवर्तन भी आर्टिकल 25 में ही आता है। जबरन आप किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, लेकिन आपकी इच्छा है कि हम धर्म परिवर्तन करें, तो भी आर्टिकल 25 में है, क्योंकि सीधे कह रहा है कि धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25। फिर आगे है दोस्तों, इसमें 3 चीज आती है। देखिए लोक व्यवस्था सदाचार, ये पूछ चुका है कि आर्टिकल 25 से कौन सा संबंधित नहीं है। ये जो हमने पढ़ ली, ये सभी बातें या 3 शर्तों पर क्या होती है, व्यवस्था है। 3 शर्त क्या है, पहले लोक व्यवस्था, यानी लोक व्यवस्था बना रहना चाहिए। ये हम अगर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हमारे इसके किसी लोक व्यवस्था का किसी प्रकार का अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सदाचार, यानी जो हमारा होता है मोबिलिटी, वो भी बना रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आता है स्वास्थ्य, यानी अगर आप धार्मिक किसी चीज का है तो किसी का भी स्वास्थ्य पे भी किसी प्रकार का रोक नहीं लगेगा, यानी 3 इसमें शर्त है। क्या है, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य, ठीक है। लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य, इससे मतलब ये 3 चीज है। अगर आप धर्म की स्वतंत्रता का ये 25 आर्टिकल का फॉलो करते हैं तो ये 3 चीजों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर उल्लंघन होता है तो इस पे रोक लग जाएगा। अब आता है दोस्तों, एक और बात है कि हिंदू धर्म के मंदिरों में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति, यही आर्टिकल 25 कहता है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि हिंदू ही होते हैं, इसमें जैन बौद्ध भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी हिंदू धर्म का जो भी कोई भी मंदिर है जिसमें इसमें जैन एवं बौद्ध भी आ जाते हैं, तो उसमें सभी धर्मों को आने जाने की अनुमति भी है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 आप समझ गए। आर्टिकल 25 में एक कीवर्ड है, किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने, प्रचार प्रसार करने, प्रबंध करने, उसका पोषण करने का अधिकार, ठीक है। अगला आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्थानों की स्थापना करना। अगर आप धर्म मान रहे हैं तो आप चाहिएगा कि हम क्यों ना धार्मिक स्थान स्थापित करें, तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक स्थान स्थापना करना, उसका प्रबंध करना। एक आता है बात इसका चल एवं अचल संपत्ति, इसमें एक जंगम एवं स्थावर आता है। जंगम का मतलब चल और स्थावर का अचल, यानी ये दोनों चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार, यानी आर्टिकल 27 कहता है, 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के धार्मिक स्थानों की स्थापना करना, प्रबंध करना, उसका पोषण करना। साथ ही में इसमें एक और बात लिख देता है कि संपत्ति को किसी भी अचल एवं चल संपत्ति को आप क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं,
किसके लिए? समुचित करने के लिए, और इस पर अधिकार करने स्वामित्व अधिकार होगा, ठीक है, धार्मिक स्थिति में, ठीक है। अगला आता है, इसमें भी 3 बात आती है। एक तो लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य, इस पे भी किसी प्रकार का रोक नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 26, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर धर्म मान रहे हैं 25 में, तो आप उसका धार्मिक स्थान को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, उस पर प्रबंध कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो कर किसी धार्मिक संस्थानों के द्वारा आवंटित किया गया हो। यानी अगर मान लीजिए कि किसी मंदिर बनाने के लिए आवंटित किया जा रहा है, मंदिर के लिए पैसा है, तो आप उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि हमें टैक्स दीजिए, ठीक है। तो ही कह रहे किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह जो आय हो, मतलब जो आय हो, उसका आय का स्रोत हो, वह धार्मिक संप्रदाय से हो, धार्मिक उन्नति से हो, धार्मिक पोषण से हो, तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इसके लिए कर दीजिए, ठीक है। यानी पहले इसमें सीधे याद रखना कि 27 में कर, 27 में क्या करना है? कर। उसके बाद आता है दोस्तों 28 कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित किसी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी राज्य द्वारा स्थापित किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान यानी धार्मिक कार्यों के लिए जबरन, मान लीजिए कि अगर कोई धार्मिक कार्य है तो धार्मिक कार्यों के लिए आप जबरन उसको बाध्य नहीं कर सकते विद्यार्थियों को कि आप चलिए इसमें क्या करें, संलग्न हो जाइए, यानी जुड़ जाइए। तो ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को धार्मिक कार्य में भाग लेने के लिए आप क्या नहीं कर सकते? बाध्य नहीं कर सकते। देखिए अब एक बार और 25, 26, 27, 28 कैसे याद रखेगा? 25 में कहता है कि किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें अपवाद में सिखा जाते हैं, जो अपवाद में नहीं उन लोग को धर्म ही वैसा है। और दूसरा का है 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों की स्थापना करना, प्रबंध करना, पोषण करना। धर्म मान लिए तो संस्थान बनाए 26 में, और संस्थान बनाए तो संस्थान बनाने के लिए पैसा होंगे, तो पैसा अगर आपके पास धार्मिक कार्यों के लिए है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप हमें टैक्स दीजिए, ठीक है। तो 25 में मानना, 26 में प्रबंध करना और 27 में टैक्स देना। और 28 कहता है टैक्स के, और 28 कहता है कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी किसी भी विद्यार्थियों को आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, किसी भी विद्यार्थियों को जबरन धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, या 28 कहता है, ठीक है। अपवाद में मदरसा है, जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी सरकारी संस्थानों को धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। जैसे कि मदरसा है, मदरसा एक मतलब गवर्नमेंट स्कूल होता है, तो वो जो होता है दोस्तों उसमें एक धार्मिक शिक्षा दी जाती है, यानी मुस्लिम धर्म से शिक्षा दी जाती है, तो अपवाद में रहता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति किसको? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक देखिए संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 करता है। यह मैं बता चुकी थी कल परसों भी, कि पिछले बार दरोगा के मेंस एग्जाम में पूछ चुका था कि अनुच्छेद 29 एवं 30 किसे संबंधित है? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किसको? अल्पसंख्यकों के लिए। तो अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक हम बता दें कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है। अल्पसंख्यक उस वर्ग को कहते हैं जिसकी देश में या किसी भी स्थान पर उसकी संख्या कम हो। जैसे कि हमारा भारत देश हिंदुत्व वाला देश है, यानी हिंदू धर्म वाला देश है। लगभग 80% से ज्यादा हमारे देश में हिंदू लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो हिंदू लोग पाए जाते हैं, तो हमारे देश में बाकी सभी बहुत सारे धर्म है, तो उनकी संख्या कम है, तो उनको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। जैसे कि आप पाकिस्तान ले लीजिए, तो पाकिस्तान में हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है, वहां पे उसकी संख्या कम है। तो अल्पसंख्यक में 6 वर्ग आते हैं, ठीक है। कौन? सबसे पहले तो मुस्लिम भी हमारे देश में अल्पसंख्यक है। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है एवं पारसी है, ठीक है। ये 6 जो होती है, पहले हमारा क्या याद रखिएगा? मुस्लिम, तब सिख, ठीक है, उसके बाद ईसाई,
फिर पारसी, फिर जैन और बौद्ध, ये 6 जो होती हैं हमारे क्या होती है, अल्पसंख्यक वर्ग में आती है। तो इन्हीं लोगों के लिए 2 आर्टिकल अनुबंध किया गया है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों में संरक्षण, किसके लिए, अपनी भाषा, 3 आधार इसमें दिए गए। कितने आधार, 3 आधार, भाषा, लिपि, संस्कृति। यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के आधार पर अपने को सुरक्षित रख, मतलब सुरक्षित, यानी भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर सुरक्षित रखना। ठीक है, केवल इसमें कहता है कि केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर सरकारी संस्थानों में रोका नहीं जा सकता। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों को इनके 3 भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी संस्थानों में, यानी सरकारी संस्थानों में एडमिशन के लिए आप रोक नहीं कर सकते, रोका नहीं जा सकते कि आपकी संख्या कम है। जैसे कि कभी कभी होता है कि हिंदू बहुल क्षेत्र है तो आप इसमें नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आता है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण, अनुच्छेद 29 है। इसमें पहला 29 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी मतलब सरकारी संस्थानों में भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। अब आता है अनुच्छेद 30। देखिए अल्पसंख्यक वर्ग हमने बता दी कि जिसकी संख्या कम है, लेकिन इसको न्यायालय ने परिभाषित किया गया है कि 50% से कम हो। कहने का मतलब कि हमारे देश में 50% से अगर कम कोई धर्म है तो समझिए कि वह अल्पसंख्यक है। आता है दोस्तों 30 में कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने, प्रबंध करने एवं चलाने सरकार उस पर अनुदान देने के लिए भेदभाव नहीं कर सकता। देखिए मतलब अल्पसंख्यक को यानी भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर अगर किसी भी धार्मिक संस्थानों में प्रवेश ले रही है तो ये 29 है। लेकिन 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग चाहे, यानी अल्पसंख्यक वर्ग चाह रहा है, पहले तो आप ले लीजिए, लेकिन आप खुद चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने के लिए, यानी आप चाहिए तो किसी भी धार्मिक संस्थान का स्थापना कर लीजिए, मतलब प्रबंध हो, किसी भी शिक्षा, देखिए धार्मिक नहीं, किसी भी शिक्षा संस्थानों के प्रबंध करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को, यानी आप चाह रहे हैं कि हमको एक नया स्कूल बनाना है छोटा सा, जैसे कि जैनियों के लिए, जैसे आजकल क्रिश्चियन के लिए नए नए स्कूल चलते हैं, तो उसके लिए सरकार बाध नहीं करेगा, उसके लिए सरकार आपको अनुदान आवंटित करेगा और प्रोत्साहन करेगा कि हाँ आप चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सरकारी अनुदान भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद हो गया 29 और 30। ठीक है, 29 और 30 में मतलब शिक्षा संस्थानों को आप खुद से स्थापित करिए, उसको प्रबंध करिए, उसको चलाइए, आपको सरकार अनुदान देगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अब आता है अनुच्छेद 31। देखिए अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 32 यह 2 पार्ट थे। यानी जैसे कि हम लोग पहले का देख लिए समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, उसके बाद हमने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा था 25 से 28, उसके पहले हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23 से 24, 4 हो गए। दोस्तों एक देख लेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, ये 5 हो गए। एक छठा आता था संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया, यानी विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो ये हमारा अनुच्छेद 31 क्या किया गया, हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क में स्थापित कर दिया गया। इसमें हमारा जो होती है ना जो पैतृक संपत्ति आता था, यानी पैतृकों के द्वारा जो संपत्ति था इसके तहत अनुच्छेद 31 के तहत था। ठीक है, अनुच्छेद 31 में 3 पार्ट है दोस्तों। एक तो हमने उसमें जब अनुसूची पढ़ा रहे थे आपको तो याद होगा अनुसूची 9 में हमने बताया था कि अनुसूची 9 में 31(1)(b) अनुच्छेद जोड़ा गया था। 31(b) जब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, यानी भारतीय संविधान में जब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था तो उसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए, साथ में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में आप पढ़े होंगे कि भूमि सुधार से संबंधित उसमें प्रबंध है। इसके साथ साथ इसमें 31 क में कहता है और 31 ख कहता है कि 9वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी विषय न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगी। 31(b) कहता है कि अनुच्छेद
31B कि 9वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी 284 जो हमारा उसमें 284 उसमें वर्ग में रखा गया है, तो उसमें जो भी कोई चीज वर्णित है वो हमारा न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा। तो यही 31 के ए और 31 के बी। तो 31B आपने न्यायिक चुनौती वाला देख लिया, इसका आधार 9वीं अनुसूची है, और 31A उसी समय जोड़ा गया था। और 31 का सी कहता है कि कुछ DSP यानी डायरेक्ट जो हमारा होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके हम अगला वीडियो में देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर भी प्राथमिकता दी जा सकती है। आप लास्ट में जब पढ़िएगा ना कि एक हम पढ़ाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको, तो उसमें हम जाएंगे कि 2-3 केस आया था, तो उसमें कहा गया कि अगर मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इस मौलिक अधिकार को दबाकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो वही 31 का सी कह रहा है कि कुछ नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों पर भी प्राथमिकता स्थापित करेगी। 31 का सी। आशा करते हो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन। 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, खरीद बिक्री एवं बेगारी, बलात् श्रम पर रोक। अनुच्छेद 14 कहता है कि 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कारखानों में करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी काम करने के लिए। अब आता है अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म का मानना, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों की स्थापना करना, प्रबंध करना और उसको संचालित करना। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई आय आवंटित है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप हमें कर दीजिए, यानी टैक्स दीजिए। अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर कोई चाहे तो धार्मिक स्थानों के स्थापित कर सकता है। राज्य उसके लिए क्या संस्थानों के संस्थानों पर सरकार किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और किसी विद्यार्थियों को धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 29 जो हमने 29 देखा है शिक्षा एवं संस्कृति वाला। शिक्षा एवं संस्कृति है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों में संरक्षण, यानी पहले का 29 कह रहा है कि भाषा संस्कृति के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यकों को सरकारी संस्थानों में मतलब जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक चाहे तो आप वो क्या कर सकता है कि आप चाहे तो अपने शिक्षा के अनुसार कोई भी आप शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। 30 कहता है। 31 आप समझ गए। 31 में ए बी सी और 31 तो हट ही गया है। ठीक है दोस्त, अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा ये जो वीडियो है मौलिक अधिकार थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी देखते रहिए, सभी चीज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।